स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। हरिद्वार हेट स्पीच मामले में दूसरी गिरफ्तारी, जूना अखाड़े के यति नरसिंहानंद अरेस्ट। एक और बड़ी अपडेट, किसान मोर्चा ने किया बड़ा ऐलान, बोले सरकार ने एमएसपी पर नहीं बनाई कोई कमेटी, 31 जनवरी को होगा आंदोलन। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। अब्दुल्ला आजम खान ने जेल से छूटने के बाद योगी सरकार को घेरा। एक और बड़ी अपडेट, यूपी के चुनावी दंगल में अकेले उतरेगी जेडीयू, नहीं बनी बीजेपी से बात, 18 को होगी पार्टी की अहम बैठक। एक और बड़ी अपडेट, कैराना से एसपी विधायक नाहिद हसन गिरफ्तार, बोले मैं योगी की तरह नहीं रहूंगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। तो क्या यूपी चुनाव में एक तरफ हो जाएगा मुस्लिम वोट बैंक। एक और बड़ी अपडेट, यूपी के गांव के लोगों ने किया चुनाव के बहिष्कार का ऐलान, बताएंगे वजह। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। चरथावल और मीरापुर के संभावित भाजपा प्रत्याशियों के फूके गए पुतले। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। हरिद्वार में हेट स्पीच मामले में दूसरी गिरफ्तारी, जूना अखाड़े के यति नरसिंहानंद अरेस्ट। दरअसल दोस्तों, हरिद्वार हेट स्पीच मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद उत्तराखंड पुलिस एक्शन में आ गई है। पुलिस ने हेट स्पीच मामले में शनिवार को दूसरी गिरफ्तारी की। बता दें, नगर कोतवाली पुलिस ने शनिवार को जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद महाराज को गिरफ्तार किया है। इससे पहले गुरुवार को इसी मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। बता दें कि वसीम रिजवी की रिहाई की मांग को लेकर यति नरसिंहानंद महाराज सर्वानंद घाट पर अनशन कर रहे थे। बता दें कि हरिद्वार में पिछले दिनों हुई कथित धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में यति नरसिंहानंद महाराज के खिलाफ भी शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज था। आरोप है कि इस कथित धर्म संसद में मुसलमानों के खिलाफ नफरत भरे भाषण दिए गए थे। चलिए अगली खबर, किसान मोर्चा का बड़ा ऐलान, बोले सरकार ने एमएसपी पर नहीं बनाई कोई कमेटी, 31 जनवरी को होगा आंदोलन। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर आयोजित संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में आज स्कैम के कार्यकर्ता और भविष्य की दिशा को लेकर कई अहम फैसले लिए गए। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि एमएसपी पर कोई कमेटी नहीं बनी, कोई संपर्क नहीं हुआ और ना ही मुकदमे वापस हुए। किसान नेताओं ने कहा है कि वो सरकार को 1 फरवरी तक का समय देते हैं। अगर सरकार ने किसानों से किए गए अपने वादे समय पर पूरे नहीं किए तो 31 जनवरी को सरकार के विरोध में धरना प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि 23 और 24 फरवरी को ट्रेड यूनियनों द्वारा घोषित राष्ट्रव्यापी हड़ताल का समर्थन करेंगे। मोर्चा ने कहा है कि भारत सरकार ने 9 दिसंबर को पत्र के किसी भी वादे को पूरा नहीं किया, जिसके आधार पर हमने मोर्चा वापस लेने का फैसला किया। आंदोलन के दौरान मामले को तत्काल वापस लेने के वादे पर केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और हिमाचल सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। हरियाणा सरकार ने कुछ कागजी कार्रवाई की है, बाकी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार का पत्र भी नहीं मिला है। चलिए अगली खबर, अब्दुल्ला आजम खान ने जेल से छूटने के बाद योगी सरकार को घेरा। दरअसल दोस्तों, जेल से बाहर आने के बाद अब्दुल्ला आजम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे और मालिक ने चाहा तो रिकॉर्ड वोटों से जीतेंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे साथ आतंकवादियों से भी बुरा व्यवहार किया जा रहा है। उन्होंने अपने पिता के बारे में कहा है कि वो 9 बार विधायक, 4 बार मंत्री रहे और अब भैंस चोरी और मुर्गी चोरी के मामले में जेल में बंद है। उन्होंने कहा है कि वो ऐसे मुकदमे में जेल में बंद हैं जिसमें 8 लोगों को जमानत मिल चुकी है। साथ ही उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा है कि बेगुनाह लोग जब जेल के अंदर आते थे तो कहते थे कि देखिए 10 मार्च का इंतजार करो, फिर देखना क्या होगा। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रशंसा करते हुए कहा है कि खुदा करे कि वो 10 मार्च के बाद दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, नौजवानों की आवाज बने। उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य के आने से सपा को फायदे की बात भी की है। उन्होंने जेल से निकलने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए ये भी कहा कि 10 मार्च को जुल्म भी खत्म होगा और जालिम भी तख्त से हटेगा। दोस्तों, गौरतलब है कि सपा सांसद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान शनिवार को रिहा हो गए। चलिए अगली खबर, यूपी के चुनावी दंगल में अकेले उतरेगी जेडीयू, नहीं बनी बीजेपी से बात, 18 को होगी पार्टी की अहम बैठक। दरअसल दोस्तों, बिहार में बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चला रही जेडीयू अब यूपी में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ेगी। बता दें कि यूपी में सीएम नीतीश कुमार
और योगी आदित्यनाथ की जोड़ी नहीं बनी। अब जेडीयू अपने बूते यूपी में चुनाव लड़ेगी। यूपी के पार्टी प्रभारी केसी त्यागी ने कहा है कि लखनऊ में 18 जनवरी को प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल ने बैठक बुलाई है। पार्टी की ओर से चुनाव प्रचार में बिहार मॉडल को भुनाने का दावा किया गया है। बता दें कि यूपी में गठबंधन के संबंध में बातचीत करने की जिम्मेदारी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह को सौंपी गई थी। वो बातचीत कर भी रहे थे, हालांकि दोनों पार्टियों के बीच बात नहीं बनी। चलिए अगली खबर कैराना से एसपी विधायक नाहिद हसन गिरफ्तार, बोले मैं योगी की तरह नहीं रहूंगा। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश के कैराना में पुलिस ने बड़ी नाटकीय ढंग से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और वर्तमान विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि कैराना विधानसभा से समाजवादी पार्टी ने नाहिद हसन को फिर से अपना उम्मीदवार बनाया था। दोस्तों, दरअसल समाजवादी पार्टी द्वारा 2022 चुनाव के लिए कैराना के विधायक नाहिद हसन को टिकट दिया गया था। नाहिद हसन लगातार 2 बार कैराना विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन विवादों से उनका पुराना रिश्ता बताया जा रहा है। बता दें कि 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने के बाद कैराना के विधायक नाहिद हसन की मुश्किलें काफी बढ़ गई थी। इस दौरान पुलिस की सख्ती के चलते उन्हें कई बार कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ा। यहां तक कि 2020 में उन्हें जेल में भी रहना पड़ा था। बता दें कि फिलहाल बतौर प्रत्याशी पर्चा दाखिल करने के बाद हुई उनकी गिरफ्तारी चुनाव में वोटरों की सहानुभूति बटोरने का भी काम करेगी। बता दें कि गिरफ्तारी के बाद जेल ले जाते समय एसपी प्रत्याशी नाहिद हसन ने कहा है कि मैं फर्जी मुकदमे पर योगी की तरह रोने वाला नहीं हूं, डटकर हालातों का सामना करूंगा। तो क्या यूपी चुनाव में एक तरफ हो जाएगा मुस्लिम वोट बैंक? दरअसल दोस्तों, 14 जनवरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान के कारण यूपी की सियासत गर्मा गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में 80% बनाम 20% का चुनाव होगा। बता दें कि मुख्यमंत्री के इस बयान पर विपक्ष ने आरोप लगाया है कि योगी का ये बयान राज्य में बहुसंख्यक हिंदू और अल्पसंख्यक मुस्लिम आबादी के बीच ध्रुवीकरण पैदा करने की कोशिश है। आखिर मुख्यमंत्री योगी के बयान के मायने क्या हैं? तो क्या उनके बयान से ये मान लिया जाए कि मुस्लिम वोट बैंक एक तरफ हो जाएगा? जानकारों की माने तो इस तरह की टिप्पणी प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक को बांटने के लिए की जाती है। बता दें कि उत्तर प्रदेश की सियासी दाल विभिन्न मुद्दों के साथ साथ कई समुदाय के वोटों की आंच पर पकती है। 24 करोड़ की आबादी वाले यूपी में करीब 3.8 करोड़ जनसंख्या मुसलमानों की है, जिनके वोट बैंक कई सीटों पर हार या जीत तय करने का मादा रखते हैं। बता दें कि 75 जिलों और 18 डिवीजन में बटा उत्तर प्रदेश वोटों के मामले में भी विभाजित है। उत्तर प्रदेश में मुसलमान दूसरे सबसे बड़े 20% धार्मिक समुदाय है। रामपुर, फर्रुखाबाद और बिजनौर ऐसे क्षेत्र हैं जहां मुस्लिम आबादी करीब 40% है। इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश, रोहिलखंड और पूर्व उत्तर प्रदेश की कई ऐसी सीटें हैं जहां चुनावी नतीजों पर मुस्लिम वोट प्रभाव डालते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व में ऐतिहासिक रूप से उतार चढ़ाव आया है। 1970 और 1980 के दशक में समाजवादी पार्टियों के उदय और कांग्रेस पतन के बाद पहली बार विधानसभा में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि हुई।